हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आर के स्टडी क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम देखेंगे बिहार बोर्ड इंटर फाइनल परीक्षा 2025 के लिए। आज हम देखेंगे 12th का हिस्ट्री देखेंगे। इसमें आपका 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। ये 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा। और आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास होगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना अगर आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, तो आपको इधर से एक लिंक जाएगा। आप लोग उस लिंक पे दबा के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। 7209072298। बस आप लोग इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा तो आपको इधर से एक लिंक जाएगा। आप लोग उस लिंक पे दबा के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। तो चलते हैं, बिना कुछ देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं पहले नंबर प्रश्न पे। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लगाते चलिए। पहला नंबर देखिए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। आप लोग जल्दी से बताइए कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये जन्म कहाँ हुआ था आप लोग को याद रखना है, मथुरा में हुआ था। यानी आपका बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 2 नंबर। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लगाते चलिए। अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताने अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था। आप लोग जल्दी से बताइए कि अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको बताने ख्वारिज़िन में हुआ था। यानी आपका ये नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग को याद रखना है। ये देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 3 नंबर प्रश्न। 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ की पूजा किस देवता के रूप में की जाने लगी। आपको बताने 12वीं शताब्दी के आते समय जगन्नाथ की पूजा किस देवता के रूप में होने लगी थी। ऑप्शन ए शिव के, ऑप्शन बी राम के, ऑप्शन सी विष्णु के, ऑप्शन डी गणेश के। तो ये किसकी पूजा होने लगी थी आप लोग को याद रखना है। तो ये शिव की पूजा होने लगी थी। आप लोग को याद रखना है। यानी आपका ये नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 4 नंबर प्रश्न। इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था। आपको बताना इब्न बतूता किस शासनकाल के शासन में भारत आया था। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि इब्न बतूता किस भारतीय शासक के दरबार में आया था। तो किसके दरबार में आया था आप लोग को याद रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। यानी आपका ये नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 5 नंबर प्रश्न। इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा। आपको बताना इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा था। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि इब्न बतूता कितने वर्ष तक भारत में रहा था। तो कितने वर्ष रहा था आप लोग को याद रखना है, 8 वर्ष तक रहा था। यानी आपका ये नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 6 नंबर प्रश्न। रामानंद के गुरु कौन थे। आपको बताना है रामानंद के गुरु कौन थे। आप लोग जल्दी से बताइए कि रामानंद के गुरु कौन थे। तो ये गुरु कौन थे आप लोग को याद रखना है, राघवंश थे। यानी आपका ये नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले नंबर प्रश्न 7 नंबर प्रश्न। बहाउद्दीन जरिया का संबंध किस सिलसिला से था। आपको बताना है बहाउद्दीन जरिया का संबंध किस सिला से था। ऑप्शन ए चश्ती, ऑप्शन बी सुहराउद्दीन, ऑप्शन सी कादरी, ऑप्शन डी नक्शबंदी। तो ये किससे था आप लोग को याद रखना है, किससे था। तो ये किससे था, तो सुहरावर्दी से था। यानी आपका बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 8 नंबर प्रश्न। सूफी संतों का निवास स्थान क्या था। आपको बताना है सूफी संतों का निवास स्थान क्या था। तो ये निवास स्थान क्या था आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि सूफी वंशों का निवास स्थान क्या था। तो ये क्या था आप लोग को याद रखना है, खानकाह था। यानी आपका ये नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 9 नंबर प्रश्न। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। आपको बताना है दिल्ली
दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये किस नदी के किनारे स्थित है? आप लोग को याद रखना है, यमुना नदी के किनारे स्थित है, यानी आपका बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 10 नंबर। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लगाते चलिए। लिंगायत आंदोलन का प्रभुभाव कहाँ हुआ था? आपको बताना है लिंगायत आंदोलन का प्रभुभाव कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी उड़ीसा में, ऑप्शन डी कश्मीर में। तो ये कब हुआ था? आप लोग को याद रखना है तमिलनाडु में हुआ था, यानी आपका ये नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न, दक्षिण भारत में अलवार संतों ने अपना आराध्य देवता किसे माना था? आपको बताना है संतों ने अपना आराध्य देव किसे माना था। तो ये किसे माना था? आप लोग को याद रखना है, ये विष्णु को माना था, यानी आपका ये नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न, दक्षिण भारत के नानार संतों ने अपना आराध्य देव किसे माना था? तो ये किसे माना था? आप लोग को याद रखना है किसे माना था। तो ये विष्णु को माना था, यानी आपका बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न, किस शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी संतों ने अपना गठन किया? आपको बताना है किस शताब्दी के आसपास में इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा? तो ये किस संतों में हुआ था? तो आपको याद रखना है ये किस में हुआ था। तो ये 12वीं शताब्दी में हुआ था, यानी आपका बी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न, ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह पर आने वाली पहला सुल्तान कौन था? आपको बताना है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे आने वाला सबसे पहला शासक कौन था? तो ये कौन था? आप लोग को याद रखना है ये कौन था। तो ये महमूद बिन तुगलक था, यानी आपका बी नंबर बिल्कुल यह सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न, इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? आपको बताया इब्न बतूता ने किस शासनकाल के इसका शासन में भारत आया था? तो ये किसके शासनकाल में आया था? तो ये किसके शासनकाल में आया था? तो आपको याद रखना है महमूद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, यानी आपका ये नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 16 नंबर। आप लोग ऐसे ही कमेंट बॉक्स में आंसर लगाते चलिए। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न, इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा? आपको बताया इब्न बतूता ने कितने वर्षों तक भारत रहा? तो आपको याद रखना है 14 वर्ष तक रहा, यानी आपका सी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न, अल बरूनी ने किताबुल हिंद की रचना किस भाषा में की? आपको बताना है अल बरूनी ने किताबुल हिंद की रचना किस भाषा में की थी? ऑप्शन ए अरबी में, ऑप्शन बी फारसी में, ऑप्शन सी उर्दू में, ऑप्शन डी संस्कृत में। तो किस में किया था? आप लोग जल्दी से बताए तो ये किस में किया था? तो ये अरबी में किया था। आप लोग को याद रखना है, यानी आपका ये नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न, किताबुल हिंद में कितने देश का वर्णन है? आपको बताने किताबुल हिंद में कितने देश आते हैं? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जापान। तो ये जापान आता है, यानी आपका डी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है? आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित कौन है? आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित कौन वंश है? तो आप लोग को याद रखना है कौन वंश है। तो ये इनमें से सब ये तुगलक वंश भी, स्वालु वंश भी और संगम वंश भी सभी, यानी आपका डी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी? आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी? तो किस में की गई थी? आप लोग को याद रखना है 14वीं शताब्दी में की गई थी, यानी आपका बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 21 नंबर।
21 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष विजयनगर पर आक्रमण कर उसे लूटा गया? आपको बताना है किस वर्ष विजयनगर पर आक्रमण कर उसे लूटा गया। तो किस वर्ष लूटा गया आप लोग को याद रखना है, ये 1565 ईस्वी में लूटा गया था, आपको याद रखना है। यानी आपका सी नंबर बिल्कुल इसे जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 22 नंबर प्रश्न, हम्पी के भगवान शेष कब प्रकाश में लाए गए? आपको बताना है हम्पी में भगवान शेष कब प्रकाश में लाए गए थे। तो ये कब प्रकाश में लाए गए थे आप लोग को याद रखना है, ये 1800 में लाए गए थे। यानी आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 23 नंबर प्रश्न, विजयनगर की यात्रा करने वाला अब्दुल रज्जाक कहाँ का राजदूत था? आपको बताना है विजयनगर की यात्रा करने वाला अब्दुल रज्जाक कहाँ का था। तो ये कहाँ का था आप लोग को याद रखना है, कहाँ का था? तो ये ईरान का था। यानी आपका सी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 24 नंबर प्रश्न, मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? आपको बताना है मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था। आप लोग जल्दी से बताइए कि मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था। तो ये सिंचाई का साधन क्या था आप लोग को याद रखना है, नहर, तालाब, कुआं सब थे। यानी आपका डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 25 नंबर प्रश्न, 16वीं शताब्दी के सदी दौरान हिंदुस्तान में कब करीब कितने फीसदी लोगों गांव में रहते थे? आप लोग को बताने 17वीं सदी के हिंदुस्तान में कितने लोग आबादी गांव में रहते थे। तो कितने लोग रहते थे आप लोग को याद रखना है, 85% रहते थे। यानी आपका सी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पे दबा दीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास होगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। तो थैंक यू बाबू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।